पटना के दरभंगा काली मंदिर की अनसुनी कहानी। युगों की फुसफुसाहट। पटना की हलचल भरी सड़कों के बीच स्थित दरभंगा काली मंदिर आस्था और परंपरा का एक जीवंत प्रमाण है। इसकी चमकीली रंगीन बाहरी दीवारें और भक्तों का निरंतर प्रवाह अक्सर इतिहास की उन शांत फुसफुसाहटों को ढक लेते हैं जो इसकी हर ईंट में समाई हुई हैं। जबकि कई लोग इसे पूजा के एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जानते हैं, बहुत कम लोग अनसुनी कहानी से परिचित हैं। वह अनसुनी कहानी जो इसके मूल और स्थायी विरासत से जुड़ी है। हमारी कहानी पटना में नहीं, बल्कि दरभंगा रियासत में 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। दरभंगा के महाराजा कला, शिक्षा और धर्म के एक आर्डेंट संरक्षक ने अपनी राजधानी में देवी काली को समर्पित एक भव्य मंदिर की कल्पना की। उन्होंने बेहतरीन कारीगरों और मूर्तिकारों को नियुक्त किया। अपनी भक्ति और अपने राज्य की भव्यता दोनों को दर्शाने वाली एक उत्कृष्ट कृति बनाने में इमेंस संसाधन लगाए। कहा जाता है कि मां काली की मूर्ति एक ही गहरे पत्थर से तराशी गई थी, जिसमें एक असाधारण आभा थी जो इसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। हालांकि भाग्य या शायद दैवीय इच्छा की अन्य योजनाएं थीं। जैसे ही दरभंगा में मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला था, शाही परिवार और राज्य को अप्रत्याशित चुनौतियों और अशुभ घटनाओं की एक श्रृंखला ने घेरना शुरू कर दिया। पुजारियों और दरबारियों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। क्या मूर्ति दरभंगा के लिए बहुत शक्तिशाली थी? क्या यह किसी अन्य उद्देश्य, किसी अन्य स्थान के लिए थी? अनएक्सप्लेन्ड आग, अचानक बीमारियों और यहाँ तक कि महल पर छाए एक स्पष्ट बेचैनी की कहानियां थीं जब भी नई मूर्ति के साथ अनुष्ठान किए जाते थे। महाराजा, अत्यंत आध्यात्मिक और समझदार, ने अपने सबसे भरोसेमंद भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों से मार्गदर्शन मांगा। बहुत विचार विमर्श और गहन आत्मनिरीक्षण के बाद एक स्टार्टलिंग भविष्यवाणी सामने आई। मां काली की शानदार मूर्ति निस्संदेह दिव्य होते हुए भी दरभंगा में रहने के लिए नियत नहीं थी। इसका वास्तविक घर, यह पता चला, पटना में था। प्राचीन पाटलिपुत्र शहर, एक ऐसा स्थान जिसकी अपनी गहरी आध्यात्मिक कंपन और शक्तिशाली देवताओं के साथ इंटरट्वाइंड एक इतिहास था। भविष्यवाणी से पता चला कि केवल पटना में ही मूर्ति की पूर्ण दिव्य ऊर्जा परोपकारी होगी और वास्तव में खिलेगी, जिससे भूमि में समृद्धि और शांति आएगी। यह रहस्य उद्घाटन, हालांकि शुरू में परप्लेक्सिंग था, महाराजा द्वारा सोलम सम्मान के साथ स्वीकार किया गया था। पहले से ही इमेंस खर्च और प्रयास के बावजूद उन्होंने पवित्र मूर्ति को पटना ले जाने का कठिन निर्णय लिया। दृश्य की कल्पना करें। एक विशेष रूप से निर्मित भारी पहरा वाली काफिला, कीमती मूर्ति से लदी और पुजारियों, शाही रक्षकों और शायद जिज्ञासु दर्शकों के साथ दरभंगा से पटना तक अपनी धीमी और कठिन यात्रा कर रही थी। यह कोई साधारण पारगमन नहीं था। यह एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा थी जो अपनी चुनौतियों और महत्व से भरी थी। पटना पहुंचने पर एक उपयुक्त स्थान का सावधानी पूर्वक चयन किया गया। कहा जाता है कि मंदिर के लिए चुने गए स्थान में एक अद्वितीय ऊर्जावान अनुनाद था, शायद किसी प्राचीन पवित्र स्थल या सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जाओं के संगम के पास। दरभंगा राज अपनी परोपकारी प्रकृति के अनुरूप न केवल मंदिर के निर्माण में सुविधा प्रदान की, बल्कि इसके रखरखाव के लिए इसे संसाधनों से भी संपन्न किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दैनिक अनुष्ठान और पूजा पीढ़ियों तक निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। भक्ति और बलिदान के इस गहन कार्य ने मंदिर के दरभंगा से संबंध को मजबूत किया, भले ही वह पटना में फला फूला। दशकों से पटना में दरभंगा काली मंदिर आस्था का एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। भक्तों की पीढ़ियों ने इसकी दीवारों के भीतर सांत्वना, शक्ति और आशीर्वाद पाया है। अनदेखी कहानी केवल मूर्ति की यात्रा में ही नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान का पालन करने के लिए महाराजा की अटूट आस्था में निहित है, भले ही इसका मतलब उनकी भव्य योजनाओं को बदलना हो। यह एक ऐसे समय की बात करता है जब आध्यात्मिक मार्गदर्शन का इमेंस प्रभाव था और शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या भौतिक लागत पर दिव्य इच्छा को प्राथमिकता देने को तैयार थे। आज जब आप दरभंगा काली मंदिर में मां काली की शक्तिशाली मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो आप केवल एक सदियों पुरानी परंपरा के साक्षी नहीं हैं। आप आस्था की एक यात्रा, एक राजा की गहरी भक्ति और एक दिव्य दिशा के पवित्र स्थल पर खड़े हैं, जिसने एक पवित्र आइकन के भाग्य को आकार दिया। अनसुनी कहानी एक अनुस्मारक है कि कुछ सबसे गहन कथाएं अक्सर भव्य घोषणाओं में नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की खोज में किए गए शांत, दृढ़ निर्णयों में उत्कीर्ण होती हैं।